या अल्लाह, कैसी औरत है, कैसी और या मौला, ऐसा तो सिर्फ मैंने कहानियों में पढ़ा था, ये शैतानों के बारे में सिर्फ फिल्मों में देखा था मौला, लेकिन यकीन नहीं हो रहा कि आज की दुनिया में भी ऐसा, वो भी मेरे साथ मौला हुआ है। मेरी मदद कर मौला, मेरी मदद कर। ये शैतानी रूह तो किसी भी हद तक गिर सकते हैं मौला, लेकिन तू तो मोहब्बत की ताकत को जानता है मौला। पता नहीं उसने मेरी सनम के साथ क्या। सनम कहाँ हो तुम? बता मुझे, मेरी सनम कहाँ है? मैं यहाँ हूँ आहे। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे पहली बार देख रहे हो? आहिल, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। और अगर खुदा ना करे हम कभी जुदा हो भी गए तो एक बात याद रखिएगा कि जब तक आपका दिल धड़क रहा है, आपकी सनम जिंदा है और आपका इंतजार कर रही है। आई लव यू। Yes, Sanam. I love what? Say it, Sanam. I love what? Say it, Sanam. I love what? मैं जानता हूं कि तुम जिंदा हो सनम। मैं ये भी जानता हूं कि तुम मेरा इंतजार कर रही हो। ये मेरा वादा है तुमसे सनम, खुदा की कसम। मैं तुम्हें दुनिया की किसी भी कोने से निकाल लाऊंगा। दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी शैतानी रुत तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकती सनम। आई विल फाइंड यू, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं कोई भी शैतानी चाल को कामयाब नहीं होने दूंगा। शाद, चाय मैंने बनाई है अपने हाथों से आपके लिए पहली बार, मतलब याददाश्त जाने के बाद। मुझे अच्छे से याद भी नहीं है कि आप किस तरह की चाय पीते हैं। एक बार पी के देखिए कैसी बनी है। अच्छा। It's perfect. बहुत अच्छी बनी। हाँ, आपको पता नहीं है मैं अपनी याददाश्त को कितना कोसती रहती हूँ। कुछ याद ही नहीं आता ना। लेकिन देखिए, अपने शौहर की पसंद नापसंद इतने अच्छे से है मेरे जहन में कि वो मैं कभी नहीं भूलती। अच्छा शाद, मैं कह रही थी कि आप एक बार घर पे बात करवाइए ना। अब तो उठ ही गए होंगे नहीं? जन्नत, I'm sorry, आपकी बात मैं घर पे नहीं करवा सकता। क्यों? दरअसल ये है कि हमने सबके मर्जी के खिलाफ निकाह किया। मेरी तो उनसे मुलाकात भी नहीं हुई। जो भी नंबर्स थे वो आपके फोन में थे और वो शायद दंगों में। शायद एक नंबर याद है मुझे। वो जानते हैं, जब घर में जश्न था और चोर आया था तो मैं भाग के वहां उस कमरे में चली गई थी। तो वहां पे मैंने ऐसे जल्दी में एक नंबर डायल किया था। अब याददाश्त चले जाने के बावजूद अगर मुझे कोई नंबर याद है तो यकीनन अपने किसी करीबी का होगा, नहीं? Of course, that's great. नंबर बताइए। 98। देखिए, आगे याद नहीं आ रहा। आप आराम से सोचिए। 700916। मिला? नंबर गलत है। गलत है? पर नहीं, मैंने कुछ
मुझ में भी नंबर की गलती हो गई होगी, लेकिन मैंने डायल किया था उस दिन तो। हेलो इंस्पेक्टर। यस सर, हमने दिलावर खान को ढूंढ लिया है। क्या? लेकिन एनकाउंटर में वो जख्मी हो गया, कुछ बोलने की हालत में नहीं है। शायद वो सदमे में है। इस वक्त कहाँ पर है वो? सिटी हॉस्पिटल में। आप लोग वहीं रुके, मैं भी पहुंच रहा हूँ। ओके सर। आप एक काम कीजिए, हाँ। आप खुद डायल कीजिए। हमें अक्सर नंबर याद नहीं रहते, लेकिन जब हम डायल करते हैं तो याद आ जाते हैं। जस्ट गिव इट अ शॉट। गलत है, पर यही एक नंबर याद है मुझे। मतलब उस दिन डायल किया था मैंने। ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसे कैसे कोई बात नहीं है शाद, मैं परेशान हो चुकी हूँ इन सब चीजों से। शाद, ये इतनी अजीब फीलिंग है कि आपको कुछ याद ही नहीं है। जिंदगी में सिर्फ यादें होती हैं जो इंसान की अपनी होती हैं, जिनके सहारे वो ताउम्र जिंदा रहता है। और मेरे नसीब में मेरी यादें ही नहीं है। आपने मुझे कहा कि मैं आपकी बीवी हूँ, आपके घर वालों ने मुझे कबूल कर लिया है, लेकिन फिर भी मैं उतनी खुश नहीं हूँ। मुझे मेरी खुशी अधूरी लगती है। मैं आपसे कभी कहती नहीं शाद, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि मेरे गुजरे हुए कल का एक बहुत अहम हिस्सा आज मेरे साथ नहीं है। शायद मुझे ऐसा लगता है मैंने कुछ खो दिया है। और मैं जितना सोचती हूँ मैं उतना ही कंफ्यूज हो जाती हूँ कि ये सब क्या हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे दिलो दिमाग में, मेरे जहन में कोई बार बार दस्तक दे रहा है, लेकिन वो मुझे नजर नहीं आ रहा और मैं उसे पहचान नहीं पा रही। मैं क्या करूँ शाद? तुम यहाँ क्या कर रही हो? बीवी को शौहर के साथ कदम से कदम मिला के चलना चाहिए, इसलिए मैंने सोचा आज मैं आपके साथ ऑफिस जाऊंगी। अब मैं भोपाल की नई बेगम बन गई हूं ना, तो मुझे पता होना चाहिए नवाबी खानदान में कामकाज कैसे होता है। रियली? वेल आई थिंक आज का दिन सही नहीं रहेगा, क्योंकि मैं एक क्लाइंट मीटिंग के लिए बाहर जा रहा हूँ। वहाँ रोड्स और रास्ते बड़े कच्चे हैं, तो तुम्हारे लिए और स्पेशली बच्चे के लिए अच्छा नहीं रहेगा। मीटिंग के बाद तो आप ऑफिस जाएंगे ना? शायद, मे बी नॉट। ये लीजिए दोपहर का खाना, अगर आप ऑफिस जाएं तो उसे खा लीजिएगा। लीजिए। और हाँ, घर जल्दी आ जाएगा, मैं इंतजार करूंगी। आई एम सॉरी जन्नत, मुझे अंदाजा भी नहीं था कि अपनी फैमिली से दूर रह के आप इतना मायूस महसूस कर रही है। क्या है ना, फौजी हूं मैं, हमेशा टफ रहने की ट्रेनिंग दी जाती है, तो कहीं ना कहीं भूल जाता हूं कि असल जिंदगी में फैमिली की कितनी अहमियत है। लेकिन आप फिक्र ना करें, आपके घर वालों को ढूंढने के लिए मैं जो कुछ भी कर सकता हूं करूंगा। ठीक है। ऐसे कहते हैं मुस्कुरा कर गई। ठीक है। एक मिनट, वापस बोलिए। ये क्या था? ये सबूत था, आपने जो नकली स्माइल दी है ना, उसका सबूत। आज के बाद अब जब भी मुझे ये नकली स्माइल देंगी मुझे पता चल जाएगा। इसीलिए अपनी दिल की बात मुझसे ना छुपाए। जिसके पास इतनी मोहब्बत करने वाला हस्बैंड हो, उससे मुस्कुराहट ज्यादा देर तक दूर नहीं रह सकती। दिलावर, कहाँ है मेरी सनम? क्या किया तुमने सनम के साथ? बोलो, क्या किया तुमने सनम के साथ?
आहिल सर, कोई फायदा नहीं सर, ये इस कंडीशन में नहीं है कि कुछ भी बोल पाए। अगर बोल नहीं सकता तो हाँ और ना में तो जवाब दे सकता है ना। दिलावर, ये सनम, देखो जो दिलावर, गौर से देखो जो दिलावर, क्या वो थी तुम्हारे साथ? आहिल सर, आपके आने से पहले हम सब कुछ पूछ चुके हैं, लेकिन ये इस कंडीशन में नहीं है कि जवाब दे सके। इसे बोलना पड़ेगा, यही एकलौता जरिया सनम तक पहुंचने का। ये दिलावर, दिलावर ओपन है माउथ। सर, एक जरिया और है। कैसे जरिया? ये जिस ट्रक में लड़कियों को लेके जा रहा था वो बॉर्डर एरिया में मिला है। मुझे लगता है अगर हम सनम की तस्वीर बीएसएफ वालों को भेजें तो हो सकता है कोई बात बन जाए, क्योंकि उन्होंने ही रेस्क्यू ऑपरेशन करके ट्रक को बाहर निकाला था। हो सकता है उनमें से किसी ने आपकी सनम को देखा हो। तो इंस्पेक्टर साहब प्लीज अब ये तस्वीर लेके जाइए और कहिए कि कैसे भी करके प्लीज सनम को ढूंढ निकाले प्लीज। आहिल सर, अब हमें चलना चाहिए। इंस्पेक्टर साहब प्लीज मुझे थोड़ा वक्त अकेले में दिलावर के साथ बताना है प्लीज, जस्ट थोड़ी देर के लिए। ठीक है सर। थैंक यू। दिलावर, जो मैं अब कह रहा हूं कान खोल के सुनना। मैं जानता हूं कि तुम सुन सकते हो, अगर सुन सकते हो तो एक बात कान खोल के सुनो। ये जो तुम नाटक कर रहे हो इससे तुम्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला। और दूसरा, अगर तुमने मेरी सनम का पता बता दिया इस सुअर, खुदा की कसम, तो तुम्हारे सिर पे लगे सारे इल्जाम में बैठवा दूंगा। 1 करोड़ रुपए। क्या कहा तुमने? फिर से कहो। हर चीज की कीमत होती है आयल साहब, फिर आपकी बीवी के लिए तो ये रकम बड़ा नहीं है। आप मुझे सिर्फ 1 करोड़ रुपया दे दीजिए, उसके बाद मैं सब कुछ आपके बीवी के बारे में बता दूंगा। सर कहता हूं, हर चीज की कीमत होती है। अब मैं तुम्हें 2 करोड़ रुपए दूंगा। 1 करोड़ मेरी बीवी का पता बताने के लिए और दूसरा इन दोनों थप्पड़ के लिए। कार ट्रांसफर करना है। चल मी। वजीरा, जन्नत की एक फोटो मैंने तुम्हें भेज दी है। मैं चाहता हूँ कि वो फोटो तुम इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को भेज दो, क्योंकि जो नंबर वो डायल करने की कोशिश कर रही थी वो शायद हिंदुस्तानी है। खाना बनाती है वो भी हिंदुस्तानी, और मुझे लगता है कि जन्नत भी हिंदुस्तानी ही है। और सरहदों पार उसका कोई अपना उसका इंतजार कर। लेकिन शाद, तुम जन्नत को ऐसे कैसे जाने दे सकते हो? लियाकत की कत्ल की सिर्फ वही तो एक चश्मदीद गवाह है, और उसकी मदद के बिना तुम शशि कपूर को कैसे पकड़ोगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे दिल में उसके लिए? मेरे दिल में उसके लिए कुछ ना हो, उसी वजह से मैं ये कर रहा हूँ वजीरा। शशि कपूर का पकड़ा जाना मेरे लिए जरूरी है, बहुत जरूरी है, लेकिन इतना खुदगर्ज भी नहीं हूं मैं कि अपने मकसद को पूरा करने के लिए उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करूं। किसी की अमानत है वो, और अब मैं बस यही चाहता हूँ कि वो जल्द से जल्द अपनों के बीच रहे। ठीक है, वो सच में बहुत खुशकिस्मत होगा जिसे आप जैसे मोहब्बत करने वाली बीवी मिली। हाँ भाई, ट्रांसफर हो गया पैसा। क्या बात है साहब, यहाँ लोग 10 रुपए देने के लिए 1000 बार सोचते हैं। 2 करोड़ देने से पहले आपने 1 मिनट भी नहीं सोचा। सनम को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। तुम्हें क्या 10 मांगते मैं 10 देता तुम्हें। अब बताओ मेरी सनम कहाँ है मेरी सनम? सिर्फ आपकी बीवी नहीं, उसके जैसी एक और भी तो लड़की थी। मैं सहर, सनम की जुड़वा बहन। इसका मतलब शहर दुबई कभी गई ही नहीं। पहले हमें वो लड़की मिली जिसने जींस पहनी थी। वो तो मेरी साली शहर है। हाँ, फिर आपकी बीवी ढूंढते ढूंढते हम तक पहुंच गए, पर उसके कपड़े से हमें समझ में आ गया कि वो जींस वाली लड़की भाग गई।
अरे ये वो लड़की नहीं है, उसकी जुड़वा ही है। लेकिन एक ट्रक ने उसे जोर का टक्कर मारा, फिर वो कहां गिरी नहीं पता। हमारे पास इतना वक्त भी नहीं था कि हम उसे ढूंढ सके। एक्सीडेंट इतना बुरा था कि उसका बचना नामुमकिन है। और सनम, सनम कहाँ है? आपका दवा लेने का टाइम हो गया है। अब बताओ मुझे सनम कहाँ है? बताओ दिलावर, सनम कहाँ है? That's it. बताओ कहाँ है सनम? क्या किया तुमने उसके साथ? आपकी सनम तो मेरी ही गाड़ी पे थी। उसके बाद वो गाड़ी क्या? वो गाड़ी जनाब जनाब क्या? जनाब क्या दिलावर? ये क्या हो रहा है? तुम फोन संभालो दिलावर, दिलावर, दिलावर। डॉक्टर, डॉक्टर प्लीज, डॉक्टर जल्दी आइए, पेशेंट की हालत खराब हो रही है। दिलावर बोलो, जनाब की बात क्या? डॉक्टर प्लीज देखिए। डॉक्टर साहब प्लीज कैसे भी करके इसको होश में लाइए। दिलावर प्लीज। इनकी हालत तो बहुत खराब हो रही है, लगता है कोमा में जा रहे हैं। नर्स जल्दी से स्ट्रेचर लेकर आओ। नहीं डॉक्टर साहब, ये कोमा में नहीं जा सकता। इससे बोलना होगा, इसे होश में रहना होगा। दिलावर वापस आओ, कम बैक दिलावर, दिलावर। अपनी सनम के इतने पास पहुंचकर भी मुझे उसका पता नहीं चला। अब तो मौला ही जाने वो कहाँ है। या अल्लाह, मेरी सनम जहां हो ठीक हो। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये दिलावर बार बार चिनाब का नाम क्यों ले रहा है? इसका मतलब सनम वहीं की। मुझे इंस्पेक्टर साहब को कहना पड़ेगा कि सनम की तलाश वहीं गई करें। I'm sure वो जिंदा है। मुझे पूरा यकीन है मौला कि मेरी सनम जिंदा। ये नंबर तो पाकिस्तान का लग रहा है। Welcome to Mamta Maternity Hospital. Please dial the desired extension or press 1 for inquiry. दूसरा कॉल पर, ये कॉल वेटिंग पर जो एक कोड है वो तो इंडिया का तो नहीं है। या अल्लाह, कहीं वो फोन सनम का तो नहीं था? हेलो, कौन? चदरिया जीनी रे जीनी, चदरिया जीनी रे जीनी, आंखें भीनी ये भीनी, यादें जीनी रे जीनी। हेलो, कौन? सनम? साथ होके तन्हा ऐसी क्यों सजा हमने पाई रांझना वे, फिर से मुझे जीना तुझ पे है मरना, फिर से दिल ने दी है ये दुहाई साजना वे, लकीरों पे लिख दे क्यों जुदाई। गैर सा हुआ खुद से भी ना कोई मेरा, दर्द से कर ले चल यारी दिल ये कह रहा, खोलूं जो बात
पास गम ये सिमट रहे हैं आंखों के आगे, लम्हे ये क्यों घट रहे हैं, जाने कैसे कोई सहता जुदाई।